जी। आपकी ओर से एक वाद दायर किया गया था, क्या ये वाद था और किस तरह की आप इसकी जानकारी? ये जो अजमेर की जो महत्वपूर्ण झील है आना सागर झील, जहाँ आना सागर चौपाटी बनी हुई है और जो रीजनल कॉलेज के सामने वहाँ पर जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको लाइसेंस दिए गए, उनको किराए की रसीदें काटी गई और अचानक नगर निगम का दस्ता है। जी। आपकी ओर से एक वाद दायर किया गया था, क्या ये वाद था और किस तरह की आप इसकी जानकारी? ये जो अजमेर की जो महत्वपूर्ण झील है आना सागर झील, जहाँ आना सागर चौपाटी बनी हुई है और जो रीजनल कॉलेज के सामने वहाँ पर जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको लाइसेंस दिए गए, उनको किराए की रसीदें काटी गई और अचानक नगर निगम का दस्ता आया और उन्होंने कहा यहाँ से हटा लीजिए। और बिना नोटिस के, बिना सुनवाई के, बिना किसी कारण के जो लोग आजीविका चला रहे हैं, ये जो करीबन 32 स्ट्रीट वेंडर्स हैं जिनकी तरफ से अदालत के अंदर वाद दायर किया गया है, स्टे का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अत्यंत आश्चर्य का विषय है, इनमें से अधिकांश लोग ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट है, पढ़े लिखे लोग। आम लोगों में धारणा है ये लोग फ्री में सड़कों पर खड़े होकर व्यापार व्यवसाय करते हैं, बल्कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। जबकि हज़ारों रुपये महीना किराया उनसे वसूला जाता है नगर निगम के द्वारा। उसके अलावा कचरा संग्रहण का पैसा अलग से लिया जाता है, उसके अलावा फूड लाइसेंस का पैसा अलग लिया जाता है। और एक व्यापार करना जो एक शिक्षित वर्ग है, जब रोजगार है नहीं, आजीविका को कोई साधन नहीं है, उसके बाद ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट लोग यहाँ पर ठेला लगा रहे हैं, वैन लगा रहे हैं और स्ट्रीट फूड का व्यवसाय कर व्यापार कर रहे हैं। और मुझे अत्यंत आश्चर्य का विषय है कि यहाँ पर वेंडिंग जोन के बोर्ड लगे हुए हैं जगह जगह। आप यदि अभी भी जाकर देखेंगे तो पूरे आना सागर चौपाटी पर वेंडिंग जोन के बोर्ड लगे हुए, उसके बावजूद इनको बिना किसी कारण के हटाने की धमकी दी गई है और इनको वहाँ पर खड़े रहने नहीं दिया जा रहा है। जबकि इनका टाइम शाम को 6 बजे से रात को 10-11 बजे तक का टाइम है कि रात्रिकालीन में खड़े होते हैं, अपना व्यापार व्यवसाय करते हैं। और जब मैं आपको एक आश्चर्यजनक बात बताऊं कि आना सागर चौपाटी का मतलब ही ये होता है जहाँ पर लोग घूमने आए, वहाँ पर व्यंजन का लुत्फ़ ले और मनोरंजन करें। जैसे मुंबई के अंदर जूहू चौपाटी है, उदयपुर के अंदर उमेश सागर के यहाँ चौपाटी है। तो जब चौपाटी का मतलब ही यही होता है कि यहाँ पर व्यंजन के और मनोरंजन के साधन लगेंगे, वहाँ लोग घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे, और वही हटा दिए जाएंगे, तो इसका मतलब या तो फिर आना सागर चौपाटी का नाम ही परिवर्तित करना पड़े। ये अत्यंत आश्चर्य का विषय है। इस मामले को अदालत में ले जाया गया है, जहाँ स्ट्रीट वेंडर्स की याचिका को गंभीरता से लिया, क्योंकि अभी ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहे हैं। 2 जुलाई को अदालतें खुलेगी। इस मामले में आवश्यक सुनवाई का प्रार्थना पत्र लगाया गया। ग्रीष्मकालीन अवकाश होने के बावजूद कोर्ट ने इसको मामले को अत्यंत महत्वपूर्ण, गंभीर, संवेदनशील माना और नगर निगम और जिला कलेक्टर को नोटिस जारी कर उनसे जवाब तलब किया है। और कल जो है इस प्रकरण की सुनवाई होगी और नगर निगम और जिला कलेक्टर की ओर से जवाब प्रस्तुत करने की कार्रवाई की जा रही है। आपकी ओर से क्या कहा गया है, क्यों वापस? के अंदर ये अनुरोध किया गया है कि स्थानांतरित किया नहीं गया है। स्थानांतरित इनके खड़े होने का टाइमिंग ही जो है 6 बजे से लेकर रात को 10, 11, 12 बजे तक का है। और ये जो है ठेला, वैन, गाड़ी, ये चल वाहन है जिन्हें कई लोग तो अपने स्थान पर ले जाते हैं और रोज़ लाकर खड़ा कर देते हैं। तो इसे हटाना नहीं कहा जाएगा। न तो इनको कोई नोटिस दिया गया, न कोई सुनवाई का मौका दिया गया, न नगर निगम के किसी अधिकारी या उसको ये अधिकार है कि वो इस तरह की कार्रवाई कर सके। जिससे मैं मीडिया से भी अनुरोध अपील करूँगा कि ये एक आजीविका का मामला है जिससे पूरे परिवार का लालन पालन भरण पोषण होता है। उनके बीवी बच्चों का क्या, उनका क्या दोष है, वो अपने बिल कैसे जमा कराएंगे? ये जो तमाम परेशानियां हैं, जिस तरह से नगर निगम की आप कार्रवाई देखते हैं तो वो डेयरी बूथ या कोई भी ठेला, कोई भी व्यावसायिक संस्थान इस तरह से जेसीबी से हटा हटा कर पटकते हैं कि वो काम के काबिल ही नहीं रहता है, उसका सारा सामान तहस नहस हो जाता है। इस तरह से ये नहीं कर सकते। हटाने का भी एक तरीका होता है कि मानवीय दृष्टिकोण रखना चाहिए, क्योंकि किसी की आजीविका के लिए दुआएं लेना बहुत मुश्किल काम है, बद्दुआएं लेना बहुत आसान काम है। तो मैं यही अनुरोध करूँगा कि वो दुआएं लें, बद्दुआएं नहीं लें।